हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, रात को ना ये भाई ठुमकी के लिए ना बैलून ले आया था। तो रात को तो मैंने उठा के रख दिया था, क्योंकि ये ना वरना 1-2 बजे रात को शोर मचा रही थी। तो ये सुबह उठते हैं ना, इसने देखिए ले लिया। तो ये बैलून है ना, ये 2 ही मिनट में फूक जाते हैं। बट खैर ठीक है, जब तक है ना इसके साथ रहते हैं ना, तो ये लगी रहती है। निकालो निकालो, क्योंकि 1 2 कूद रही, मेरा फोन गिर जाएगा। पकड़ पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पता मत इसको, मैं पता मत इसको, इसको पकड़, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ इसको, उठाओ उठाओ उठाओ। तो ये देखिए भाई, हमारी मधुकामिनी में फाइनली शायद फूल आएंगे। फूल हैं, पत्ते हैं, पता नहीं, फूल ही लग रहे हैं मुझे तो शायद, और ये तो पत्ते भी हो सकते हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि इसके अंदर देखोगे ना तो फूल नहीं दिख रहा, पता नहीं। देखो कितनी सारी कलियां आ रही हैं, ये कलियां, ये कलियां, ये देखो, ये नीचे कलियां, ये बहुत तेज खुशबू होती है इसकी। कल मैंने पूरी सफाई करी है यहाँ की। कबाड़ फेंकेंगे, वो देखना कहाँ। और अरे ये लड़की क्या कर रही है, क्या कर रही है तू बीचों बीच है? तो देखिए, फिर मैं ना किचन में आ गई थी और आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आएगी। तो मैं क्या है, गाने गाती रहती हूँ कई बार, बट खैर मैं इसमें दिखा नहीं सकती, क्योंकि फिर कॉपीराइट का इशू आ जाता है। मैंने 1-2 बार पहले जब डाला है तो मुझे इशू आ गया, फिर मुझे उसको हटाना पड़ा। तो बाकी मैं मोस्टली ऐसा होता है ना, तो मैं गाना गाती रहती हूँ। तो मैंने देखी है ना, ये काले चने बना रही थी आज। वैसे तो बना था, मैं स्पेशली भाई के लिए रहते, कि वो कहता है रोज़ तुम सिंपल सब्जियाँ बना देते हो, वही जो हर घर में होता है, लौकी, घिंगा, तोरई वगैरह। बट क्या हुआ ना, हमने चने भिगाए और वो कहीं बाहर चला गया, तो आज वो फिर नहीं था, तो हमको ही खाने थे। तो मैंने देखी, सबसे पहले ना सरसों के तेल को गर्म करके थोड़े से खड़े मसाले डाले थे उसमें, ये तेज पत्ता वगैरह और लौंग थोड़ी सी, और उसके बाद मैंने जो अपने रोज का जो मसाला होता है ना, राई और जीरा, वो डाला था। तो जब ये सब तड़क गए ना, तो मैंने इसमें प्याज भून लिए थे। प्याज आज मैंने लंबे लंबे काटे थे, आप लंबे चौकोर जैसे भी, जिस शेप की भी आप चाहें काट सकते हैं। और जैसे ही मेरे प्याज भुन गए ना, तो मैंने उसमें देखिए टमाटर की ना प्यूरी करी थी। तो मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा फाइन नहीं किया था, मतलब आपको उसमें बीच में टमाटर से भी दिख रहे होंगे, तो मुझे अच्छे लगते हैं टमाटर के पीस आते हैं तो मुँह में। तो बस मैंने इसमें प्यूरी डाल दी थी, और उसके बाद ना जो ये आपको भूरा भूरा पानी दिख रहा है ना, तो ये जो चने अपन भिगाते हैं ना, उसका ही, मतलब सॉरी, उबालते हैं ना, तो उसी का ही पानी था। तो वैसे भी फिकने वाला था, क्योंकि रोटी हमारी बन चुकी थी, तो आटा भी हमें नहीं उसलना था, और दूसरा मैं सूखे चने बना रही थी, वरना गीले बनते हैं ना, तो गीले चनों में तो क्या है, पानी काम आ जाता है। तो मैंने उसी पानी से हल्का सा मिक्सी को साफ़ करके, जो भी उसमें टमाटर का पेस्ट वगैरह लग रहा था, तो इसमें मिला दिया था। और मैं जैसे ही टमाटर डालती हूँ ना, तो मैं मोस्टली सारे मसाले डाल देती हूँ, वही जो अपने बेसिक 4 मसाले होते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, तो वो भी मिला देती हूँ। तो उससे क्या है, जो टमाटर वगैरह का जो मतलब प्रोसेस होता है ना पकने का, वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो बस जैसे टमाटर की प्यूरी हमारी पक गई ना, मतलब उसने तेल छोड़ दिया, तो मैंने उसमें हमारे जो उबले हुए चने थे ना, वो मिला दिए थे। तो बस हमारी सिंपल सी सब्जी बनके तैयार है। और आपके पास अगर धनिया हो ना, तो इसमें ऊपर से ज़रूर डालिए। मेरे पास हमेशा की तरह नहीं था, तो मैं नहीं डाल पाई, वरना बहुत अच्छे लगते हैं। और आप मसाले भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें मुझे ना, इसमें ऊपर से थोड़ा सा नींबू वींबू डाल के, और जो कच्चे प्याज होते हैं ना, वो डाल के बहुत मज़ा आता है। जैसे चाट मसाला होता है, मतलब जैसे चाट खाते हैं ना अपन बाज़ार में, बिल्कुल वैसी फीलिंग आता है। इवन आप इसमें थोड़ा सा हंकर्ड भी मिला सकते हैं, जिसमें पानी नहीं होता, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, और काफ़ी हेल्दी ऑप्शन भी है ये। तो बस सब्जी बनाने के बाद मैंने ना ये वाटरमेलन भी काट गया था, ये भाई लाया था, तो देखिए वो है ना चेक करवा के लाया था, वरना आजकल क्या बाहर से तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अंदर से ना मीठे नहीं निकल रहे। तो वो चेक करवा के लाया था, तो देखिए कलर भी बहुत सुंदर था, अब चाहे असली हो चाहे नकली हो मुझे नहीं पता। और टेस्ट में भी ना बहुत ही मीठा था। तो मुझे ना, जो गर्मियाँ है ना, उसका सबसे अच्छा फल लगता है ये, मतलब मुझे जूस वाले फल अच्छे लगते हैं, संतरा होता है, वाटरमेलन हुआ,
तो ये वाटरमेलन तो मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब मैं फ्रिज में रख के ना इसको मैं पूरा पूरा खा जाती हूँ आराम से। तो फिर मैं ना एक्चुअली मुझे आज मेरी फ्रेंड के साथ लंच पे जाना था, मतलब लंच तो मैं क्या कहूँगी वही 3 सवा 3 बजे हम लोग निकलते हैं, तो मैं वहीं के लिए निकल गई थी। और ये धूप देखी इतनी तेज़ है, बट खैर जब जाना होता है ना तब धूप नहीं दिखती है, घर पे बैठे बैठे तो बहुत दिखता है कि गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। और आज मैंने ना अपने स्कार्फ को भी गीला करके पूरा मतलब बांधा था, बट गर्मी और हवा इतनी तेज़ है ना, गर्म हवा लू जो भी कहेंगे, कि मेरा स्कार्फ ना मैं आधे रास्ते भी नहीं पहुँची थी उससे पहले ही सूख गया, तो वो भी कुछ काम नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे ना एक सर्किल वगैरह जो है यहाँ पे भी पूरा पानी की स्प्रिंकल्स वगैरह चला रखे हैं। तो आज हम लोगों ने ना 3 रेस्टोरेंट डिसाइड किए थे कि हम अलग अलग जगह जाएंगे। तो देखिए मतलब तीनों ही सी स्कीम में थे। तो ये सबसे पहले ना ये बोबा चा करके है सी स्कीम में, अगर आपने नापोली पिज़्ज़ा देखा होगा ना तो उसके जस्ट अपोजिट है ये। तो हम यहाँ आ गए थे। तो ये छोटा सा ना कोरियन कैफ़े टाइप है, मतलब बहुत ही छोटा सा है, मतलब सिर्फ 2-3 मतलब ग्रुप बैठ सकते हैं, ग्रुप नहीं मतलब 2-3 चेयर्स थी अलग अलग से। तो हम यही डिसाइड कर रहे थे कि क्या लें, तो आधा आइटम तो इनके पास था ही नहीं, उन्होंने कहा ये नहीं है वो नहीं है। बट हाँ इसका ये इंटीरियर काफ़ी क्यूट है। जैसे आपने अगर आप कोरिया के सीरियल्स वगैरह देखते होंगे ना तो चेरी ब्लॉसम जानते होंगे, वहाँ पे एक ट्री होता है, मतलब अपने यहाँ पे शिमला और नॉर्थ ईस्ट साइड भी होता है चेरी ब्लॉसम जो कहलाता है। तो बीचों बीच में उन्होंने इसकी थीम दे रखी थी और उसके चारों तरफ लैंटर्न लगा रखे थे। उसके अलावा बहुत ही छोटा सा कैफ़े था, आप देख ही सकते हैं, मतलब वहाँ से जो मेन गेट है वहाँ से एंट्री हुई थी। तो हमने देखी ये ना बोबा टी जो होती है ना, बबल टी जो होती है, ये ऑर्डर करी थी। तो एक तो ये वनीला फ्लेवर था और एक ये मैंगो फ्लेवर था, बट यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हमारा, क्योंकि एक तो गर्मी के टाइम पे आप इससे कुछ लेते हैं ना आइस टी, तो आप सोचते हैं कि ठंडी आएगी, क्योंकि गर्मी में अगर आप बाहर से आते हैं, हमने स्पेशली आइस टी के नाम से ली थी, उन्होंने कहा आइस ठंडी आएगी, तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। एक तो पता नहीं क्या गुनगुनी सी तो उन्होंने दे दी, मतलब बाद में नीचे बर्फ़ थी, बट मज़े ही नहीं आया। और हाँ, एक कॉर्न डॉग लेकिन अच्छा था, ये हमने लिया था, तो ये काफ़ी चीज़ी भी था। और उसके अलावा हमने ना रामेन ली थी, तो इसमें लिखा था कार्बोनारा चीज़ रामेन, तो मुझे लगा था कि शायद चीज़ी रामेन होगी, मतलब पूरी चीज़ आएगी, बट उन्होंने ऊपर से बस एक चीज़ की स्लाइस रख के दे दी थी। बट हाँ, कॉर्न डॉग अच्छा था, अगर आप कभी यहाँ जाएँ ना तो कॉर्न डॉग जरूर ट्राई कर सकते हैं। और हमने तब्बू की भी ऑर्डर करी थी, लेकिन बगल की टेबल पे कोई ग्रुप था, वो पूरा का पूरा उसको छोड़ के चला गया। तो मेरे फ्रेंड ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा नहीं है, तो हमने फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पे ना मतलब ऐसा इंटीरियर जो है क्यूट सा है, मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें लगी हुई हैं। उसके अलावा ना मतलब मिरर्स हैं, और यहाँ पे ना कुछ सेल के लिए भी आइटम रखे हुए थे केक के पास, और ये छोटे छोटे कोक्स वगैरह जो होते हैं ना, मतलब ये लगे हुए थे। इंटीरियर अच्छा था और कॉर्न डॉग अच्छा था। उसके अलावा रामेन भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, ऐसा लगा जैसे मैगी बिना नमक की मैगी खा रहे हो। तो देखिए फिर वहाँ से निकलने के बाद ना हम द सुशी कंपनी आए थे। तो ये भी आपको सी स्कीम में मिल जाएगा, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपको एड्रेस दिख जाएगा। तो ये यहाँ पर है ना, मतलब कुछ अलग अलग जोन है, मतलब ये सीधे जाके ना एक गार्डन टाइप है, मतलब गार्डन तो मैं नहीं कहूँगी, ये ना मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे रखे हुए हैं सेल के लिए। तो आप चाहें ना तो यहाँ से पेड़ पौधे ले सकते हैं। और जो राइट में है ना वो किचन है, और लेफ्ट में जो है ना वो द सुशी कंपनी का सिटिंग एरिया है। तो ये देखिए ऐसे ना इनका अरेंजमेंट है ये, मतलब पेड़ पौधों का। तो मतलब इस ऐसे जैसे होते हैं ना आजकल जो तरक्की चल रहे हैं बोनसाई टाइप के, और ट्रे बनाना, उसमें जैसे होता है ना क्यूट क्यूट सी चीज़ें लगाना, बर्ड्स या फिर बटरफ्लाई वगैरह, तो उस टाइप की चीज़ें रखी है। और देखिए पेड़ों के लिए ना कूलर भी रखा हुआ है। और ये मेरी फ्रेंड है, इसके ना एक्चुअली रिब में फ्रैक्चर हो गया था, तो इसलिए उसने ये पट्टा बांध रखा है। तो मोस्टली जो यहाँ पेड़ थे ना सब वो थे जो कटिंग से लग जाते हैं, जैसे जैक प्लांट हुआ, उसके अलावा स्नेक प्लांट हुआ और फाइकस वगैरह हुआ।
तो ये देखिए, और जो कॉस्ट थी ना वो काफ़ी हाई थी। मतलब जेट प्लांट के कटिंग से लग जाता है, आप ये कटिंग कहीं से भी लेंगे और उसको लगाएंगे ना तो वो 99% लग जाता है। 1% चांस रहते हैं कि आपने कोई पानी वानी ज़्यादा डाल दिया हो तो मर जाए। बाकी उसकी भी प्राइस इतने हाई थे, 400-500। तो मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी कि कुछ अच्छा लग रहा है क्या, लूँ क्या। तो मैंने भी उसको ये बोला, मैं कहा मेरे से कटिंग ले लेना और लगा देना, मतलब नहीं इतने महंगे महंगे लेने का। बट देखिए काफ़ी सारे थी, मतलब वैरायटी थी, काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी सजा सजा के। तो देखिए फिर ना नर्सरी विजिट करने के बाद हम लोग अंदर आ गए थे जहाँ सिटिंग एरिया था। तो वैसे तो इसका नाम था सुशी कंपनी है, तो सुशी तो खैर लेनी ही लेनी थी। उसके अलावा ना ये यहाँ पे और भी कई सारी वैरायटीज़ थी। तो मैंने सोचा कि एक तो वियतनामी ड्रिप कॉफ़ी लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाह रही थी। और दूसरा ना एक हमने 4 चीज़ पिज़्ज़ा लिया था। पिज़्ज़ा मुझे क्या बहुत पसंद है, बट मैं ट्राई कर नहीं पाती हूँ, तो हमने वही ऑर्डर किया था। तो देखिए सुशी थी ना, ये मतलब तारामाकी और माकी स्टाइल दो होते हैं। तो इसमें ये अंतर रहता है, एक में चावल बाहर रहते हैं और एक में चावल ना जो सीविक की जो लेयर होते हैं ना उसके अंदर होते हैं। तो ये तारामाकी स्टाइल थी। तो ये सुशी ना अच्छी लगी, मतलब हम मतलब एंजॉय किया हम लोगों ने। उसके बाद हमने ना 4 चीज़ पिज़्ज़ा मंगवाया था। तो इसको हमको रिटर्न करना पड़ा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं एक तो इसमें 4 चीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं था। और वो भी चलिए ठीक है, लेकिन अंदर ना सॉस वगैरह कुछ भी नहीं था। बहुत ही फीका फीका सा मतलब पिज़्ज़ा था। तो मैं तो खैर नहीं कर पाती, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं रहती है। बट मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड आई थी ना, तो उसने बोला मैं इसको चेंज करवाऊंगी, क्योंकि अगर अपन पैसे भी दे रहे हैं और फिर अगर ऐसा खा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो उसने इसको रिटर्न करवा दिया था। और हम जब आए थे ना तब हमने वियतनामीज़ कॉफ़ी ऑर्डर करी थी सुशी के साथ ही, लेकिन आधा पौन घंटा हो गया उसके बाद भी वो नहीं आया। और जब ये आया ना तो देखिए कैसी आई है, मतलब आप शक्ल से समझ रहे होंगे, बिल्कुल पानी पानी से ऐसा लगा जैसे दूध मिले पानी में ना बस कॉफ़ी के बूंद डाल दियो। तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी ये। और लास्ट में हमने ना हनी लोटस स्टेम मंगवाया था, जो बीटरूट जो लोटस स्टेम होती है ना, मतलब आपने खाया होगा, कमल ककड़ी जिसे कहते हैं। तो ये ज़रूर अच्छी थी, इसकी ना क्वांटिटी भी अच्छी आई थी। बाकी आज इसका एक्सपीरियंस ना बिल्कुल भी अच्छा ना नहीं रहा हमारा द सुशी कंपनी का। तो आज ना 3 जगहों में से 2 जगह का एक्सपीरियंस तो हमारे बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। तो लास्ट में हम ना मीठे के लिए गैमेरिटा गए थे। लोहाड़िया टावर है सी स्कीम में, वहाँ पर खुला है। तो ये पूरा ना मतलब डेजर्ट के लिए ही है, ऐसा नहीं, छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं, पास्ता वगैरह, मतलब कैफ़े टाइप है। तो देखिए ये कैफ़े भी दिखने में काफ़ी क्यूट था, मतलब वही पिंक थीम पे था, फ्लावर्स वगैरह। और उसके अलावा ये मतलब केक के जो ये वो डेमो पीस होते हैं ना वो रखे थे, जो थर्माकोल से बनते हैं। उसके अलावा ना देखिए नीचे तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, और ऊपर ना सिटिंग का एरिया था और कुकीज़ जार्स वगैरह सब रखे थे। तो हम बस ऊपर जाके बैठे थे, नीचे ऑर्डर देके। और है ना हमने मतलब इनसे पूछ के ऑर्डर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये दीजिए, यहाँ की स्पेशलिटी है, ये है वो है। तो हमने मतलब इनसे पूछ के ऑर्डर दिया था। तो ना मैं पर्सनली मुझे अभी फील हुआ है कि जैसे जो हम इंस्टा पे या यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स की उस पर देखते हैं ना रील्स वगैरह, वो सारी हमेशा सच नहीं होती। क्योंकि हमें ना डैमेरिका और उसके अलावा द बोबा चा जो हम गए थे ना, हम दोनों इंस्टाग्राम पे देख के गए थे, बट हमारा दोनों का एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं रहा। मतलब चीज़ें दिखने में तो बहुत फैंसी लगती हैं, अच्छी दिखती हैं, और फोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छी आएंगी। मतलब अगर मैं भी किसी को बोलना चाहूँ ना तो फ़ोटोज़ देख के मैं कहूँगी बहुत अच्छा था, सब था। बट टेस्ट जो करता है वही जान सकता है कि कैसा था। तो मतलब हमारा आज का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। चीज़ें हमने मंगाई भी और पैसे भी खैर पूरे ही लगते हैं, बट खैर मज़े नहीं आए। तो आगे से कभी भी जाए ना तो अच्छे तरीके से रिव्यू पढ़ के जाइए। मतलब किसी भी जगह के जो इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं ना, जो इंस्टाग्राम पे रील सब देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, उनको देख के कभी भी ना जाएं, क्योंकि हम भी गए थे उनको देख के, हमने भी गलती करी। तो अगर आप बच सकते हैं तो आप कोशिश करें कि मतलब पूरी की पूरी जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं देख के करें। बाकी इंटीरियर वगैरह देखिए काफ़ी अच्छा था, क्यूट सा था, ऐसा नहीं था, लोग भी थे।
तो देखिए हमने ना एक क्रोसिंग मंगाया था, बिस्कॉफ फ्लेवर में था। तो इसकी जो क्रीम थी ना बिल्कुल गुनगुनी सी थी और बहुत ही सॉगी सा था, मतलब क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं था। और एक ही हमने केक से मंगवाया था, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसकी भी क्रीम बिल्कुल गुनगुनी सी थी। तो आप डेजर्ट वो भी गर्मियों के मौसम में बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि इस तरीके की आएंगी। तो हमने खा लिया था और जो थोड़ा बहुत बचा था वो पैक करा लिया था, क्योंकि वेस्ट करने से मतलब नहीं था, मतलब नहीं खाया जा रहा था, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा लगता है ना तो पेट भरने के बावजूद भी खा ही लेते हैं, बट खैर नहीं लगा। तो बस हमने बिलिंग करा ली थी और अभी इनका कुछ 10% ऑफ चल रहा था, तो एक तो हमको वो मिल गया था, ऑनलाइन जो ऑफ़र था ना वो भी हमको मिल गया था। तो देखिए वैरायटी पूरी है, बट खैर मज़े नहीं आए। बस उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो बस गाइज आज का जो व्लॉग है यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का तीनों का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता ही दिया, द बोबा चा, द सुशी कंपनी और गैमेरिका। तो तीनों का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा। तो आगे से आप कभी जाए ना तो हमेशा रिव्यूज़ देख के जाएँ और अच्छे से जाएँ, क्योंकि हमेशा नेट पे दिखाई हुई चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो आपके पैसे बच सकते हैं तो ज़रूर बचाइए। और कई बार ना ज़्यादा जो फैंसी चीज़ें दिखती हैं ना वो भी ज़रूरी नहीं अच्छी हो, कई बार सिंपल चीज़ें भी, मतलब सिंपल कैफ़ेज़ वगैरह भी अच्छे होते हैं। तो आज हमने मतलब थोड़ी मिस्टेक करी कि हम थोड़ा फैंसी के उसमें फंस गए थे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो ज़रा से भी तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।